अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। ये जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक है ये, और चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नेम है रियल नंबर्स। ये न्यू बुक है जो 2025 में ही आई है। पंजाब बुक है, और ये पूरे पंजाब में यही बुक पढ़ाई जाएगी अब। तो इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो भी मैंने करवा दी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज की वीडियो में हम करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 2, और जो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल है वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। मैथमेटिक्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आपने जस्ट इसको क्या करना है, समझना है और समझने की कोशिश करने से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आपको एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने क्या करना है, जो गिवन हमारे पास जो है ना नंबर्स हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 होल 1/3, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे हमने ने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो हमने रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपके पास गिवन है आपकी बुक में, तो आपकी बुक के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड एक ही एग्जाम्पल है। अभी जो आपकी बुक में है पेज नंबर 5 पे ये इस और इस क्वेश्चन से कोई और रिलेटेड जो है एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन। हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस जब भी आपके पास, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई आ जाएगा नंबर कोई भी स्क्वायर रूट में, तो आप उसे किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि आपको वैसे आप इसको मतलब कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को आप जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप जो है वो प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, वैसे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको जो पेपर में करना है और जो आपने अपने टेस्ट वगैरह में करना है, वो आपने किससे यूज़ करना है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके आपने प्लॉट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आ जाए तो उनको आप किस तरह ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हमारे पास कि कोई भी राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है, उसके जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो उसकी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और इसके बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम किस तरह अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, कि अब यहाँ पे हम जो स्क्वायर रूट है उसको तो हम यहाँ पे नहीं ना प्लॉट कर सकते, तो हमें अब इसकी बेस भी चाहिए, हमें इसका परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 को देखें तो हम कौन से दो नंबर्स हैं जिनके हम स्क्वायर्स लें तो वो हमारे पास 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप उसको शुरू करें 1 2 से देखना शुरू करें, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 प्लस 1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ले लेते हैं और हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कह लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ ए बी। हम ऐसे कर लेंगे कि इन ट्राइंगल ओ ए बी हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 2 के इक्वल है, और जो जो ए बी है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है कि इसका हमारे पास हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, ओ बी है, तो ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर, या पहले बेस लिख ले परपेंडिकुलर लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं होती, प्लस हमारे पास हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा ओ ए, यहाँ पर क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, और यहाँ पे ओ बी का होल
स्क्वायर। तो ओ बी का होल स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 5। और जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लूँगी क्योंकि मुझे ओ बी चाहिए, ओ बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा ओ बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मेरे पास आ जाएगा 5। इसको हम थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ओ बी का होल स्क्वायर है, हम बोथ साइड पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ओ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि जो हमने इसके दो वैल्यूज़ हमने ढूंढी हैं, यानी कि 2 और 1, वो हमने सही ढूंढी हैं कि जब हमने इसका हाइपोटेन्यूज निकाला तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल ही आया। ठीक है, तो अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि आप देख लें कि जैसे कि हमारे पास 5 है तो मैंने उससे कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और आपके जिस तरह एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है हम वैसे भी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इनने लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.236। वो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास होता है जी 2.236 के इक्वल होता है। और अगर हम इसे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो हम क्या कर लें, हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन कर रहे हैं, मेजरमेंट ए भी हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 यूनिट, और एट पॉइंट ए वेयर ओ बी इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। अच्छा, ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ से हम एक शीट ले लेते हैं और उसके ऊपर मैं आपको ये करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा सही पता चले। तो हम एक और शीट लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि हो सकता है आपके टेस्ट वगैरह में पहले यही आ जाए कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्वेश्चन के रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन। ठीक है, तो ये स्केल मैंने लिया और इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं जो इंचेस वाला है उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, उससे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी है जी नंबर लाइन, और इसमें हम क्या कर देते हैं जी, लिख लेते हैं कि ये फर्स्ट एक यूनिट, ये सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट एंड सिक्स्थ यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि इसको थोड़ा सा इस साइड से भी हम एक्सटेंड कर देते हैं और दूसरी साइड से भी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम नंबर लाइन को ऐसे, और यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। ठीक है जी, तो ये बन गई हमारे पास हमारी नंबर लाइन, और इसको हम कर भी देते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि मैं इसे नेगेटिव साइड से यूज़ करती हूँ। इसको लिख देती हूँ -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक नंबर लाइन। अब मैंने क्या किया था वहाँ पर कि जो हमारे पास मैंने कहा था आपसे कि हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 था ना। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या कर लेना है कि अगर आपने सिंपल करना है इसको सॉल्व, तो आपने किस तरह करना है कि आपने लिख लेना है कि जो जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 5 किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के इक्वल है। ठीक है, तो आप 1 से देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अगर आप 2 का स्क्वायर देखें तो वो क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल है उसमें एक साइड को हम कह लेंगे कि वो हमारे पास क्या है, 2 यूनिट्स है, और एक साइड हम कह लेंगे 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है कि इन ट्रायंगल ओ ए बी हम ले लेते हैं कि ये नीचे हम ए बी को रख लेते हैं कि ए बी जो है वो या ओ ए नीचे हम रख लेते हैं। ठीक है, हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो हम इधर ओ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि ओ ए जो है वो हम लिख लेते हैं कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, हम लिख लेते हैं कि ओ ए हमारे पास इक्वल है जी 2 यूनिट्स के, और हम लिख लेते हैं कि ए बी हमारे पास इक्वल है 1 यूनिट की। और अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं हम इधर नंबर लाइन पे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने कहा है कि हमारे पास जो ओ ए है वो इक्वल्स है 2 यूनिट के, यानी कि ये जो है ना ये हमारे पास आ गया यहाँ पर ओ ए, 2 यूनिट्स के। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर ओ ए आ गया। ठीक है, ओ ए मेरे पास हो गया 2 यूनिट्स के इक्वल। अब हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, ए बी को ड्रॉ करना है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है जी 1 यूनिट के। तो उसको हमने किस तरह ड्रॉ करना है, हमने क्या लेना है, हमने यहाँ पे डी को लेना है। अगर आपके पास डी नहीं भी है तो आप यहाँ पे कंपास से भी 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये मैं कर देती हूँ कि ये स्ट्रेट 90 डिग्री का है, तो इसको हम यहाँ पे यूँ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया एक 90 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास लेंगे एक, क्योंकि हमने जितनी मतलब कि यहाँ पर रखी है ना 1 यूनिट की जो लेंथ है ना, उतनी हमने ऊपर भी उतनी लेंथ रखनी है 1 यूनिट की। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट मेरी जो है ना, सिंपल जो 1 यूनिट है वो इतनी है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ठीक है, तो हमने क्या रखना है, यहाँ पे रखना है अपने कंपास को। ठीक है, नंबर लाइन पे, और हमने यहाँ पे एक लगा देनी है ऐसे आर्क। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने आर्क जहाँ पे लगाई है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना ट्राइंगल बना लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर ओ को बी के साथ। ये हमने ज्वाइन कर लिया ओ को बी के साथ। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया ओ को बी के साथ, तो ये मेरे पास आ गया जी, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये मेरे पास इक्वल है जी 2 यूनिट्स के, ये मेरे पास इक्वल है 1 यूनिट के, और ये मेरे पास किसके इक्वल है, ओ भी किसके इक्वल है, मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है। ठीक है, अब हमने इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे जहाँ से ट्राइंगल हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पे हम रखेंगे अपने कंपास को, इसको हम यहाँ तक खोलेंगे, इसका जितने हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है ना उतना हम इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसे ओपन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे जी एक आर्क। ठीक है, तो ये हमने लगाई आर्क, और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रफली देखें तो अगर ये इसका यहाँ पर होगा कहीं पर इसका मिड, ठीक है, और तो ये आप देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक है, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आई है, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 के, जो कि ओरिजिनली हमारे पास क्या आंसर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास इक्वल है जी 2.236। और जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 2.2 के इक्वल आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये थी जी नंबर लाइन, और नंबर लाइन में आपने क्या करना है, फिर मैं आपको बता देती हूँ आपने कंपास को किस तरह खोलना है, कि जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है ना उस जितना आपने कंपास को खोलना है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये ठीक है इतना खोलना है, और यहाँ पे रख के आपने ऐसे आर्क लगानी है जो कि कट करेगी नंबर लाइन को। ठीक है, और वो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो कट करेगी नंबर लाइन को, वो ही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का। अब हम करते हैं जो हमारे पास गिवन यहाँ पर हैं उनको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे पास हैं गिवन हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि हमने रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, हमने किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे करना है रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसके अगर हम शुरू से नंबर्स को देखें तो इसके करीब तर कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास जो है उसका जब हमने ऐड करें उनके जो स्क्वायर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास 2 आए। तो अगर आप गौर से देखें इधर साइड पे मैं आपको बता देती हूँ कि 2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले आंसर आएंगे तो आपने किससे उसे सॉल्व करना है, पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें दो ऐसे स्क्वायर्स चाहिए होते हैं जिनको ऐड करें तो हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 और 1 के ही। तो 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यही आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे मैं इसको फिर कर देती हूँ आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वैसे आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम में भी बता देती हूँ कि अगर हम एक ट्रायंगल लें, हम ट्रायंगल अगर लें कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ये ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो हमारे पास होगा इसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो तो आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 1, तो हम इसे कह देते हैं मेरे पास ट्रायंगल है, या ए बी सी बोल देते हैं अब की बार। तो हम इसे कह देते हैं कि मेरे पास क्या ट्रायंगल ए बी सी है। तो मेरे पास ए बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और मेरे पास बी सी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, और इनको यूज़ करने से मेरे पास ए सी क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं नंबर लाइन पर, हम ड्रॉ करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना जी स्केल दोबारा से, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी नंबर लाइन को दोबारा से। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको, ये हो गया, और यहाँ तक। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये 1 यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। तो हम इसे क्या कर देते हैं कि नंबर लाइन है तो हम इसे नेगेटिव साइड से शुरू कर देते हैं। मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है -1, ये मेरे पास क्या है 0, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास क्या है 4 है। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास क्या थी कि ए बी मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। यानी कि ये ले लेते हैं हम ए बी, ये मेरे पास इक्वल है जी 1 यूनिट के, ए बी, और ये किसके इक्वल है मेरे पास 1 यूनिट। ठीक है, ए बी 1 यूनिट है, और जो मेरे पास बी सी है वो भी किसके इक्वल है 1 यूनिट। तो बी सी को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, बी पे एक 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। हम डी को यूज़ करके बनाएंगे एंगल। तो यहाँ पे मैं ये रखती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने बनाना है एक 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 90 डिग्री। तो मैं स्केल लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ, मैं बना देती हूँ यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये बन गया मेरे पास 90 डिग्री का एंगल। अब बी सी किसके इक्वल था 1 यूनिट के इक्वल था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, यहाँ से जितनी यहाँ पे 1 यूनिट रखी है ना, उतनी हमने वहाँ पे भी 1 यूनिट रखनी है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट है मेरे पास, तो इसको हम यहाँ पे रख के ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि ये मेरे पास है यहाँ पर 1 यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट है यहाँ पर सी पॉइंट है। ठीक है, और बी सी मेरे पास किसके इक्वल है, ये मेरे पास किसके इक्वल है यहाँ पर 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी भी ड्रॉ हो गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को हम आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइन करने से ये मेरे पास क्या बना, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 बना। अब हम क्या करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं कंपास को, जितना हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज है। तो ये मैंने इसे ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे कंपास को, और एक हम ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आर्क जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये मेरे पास जो आंसर है ये मेरे पास आया है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ना, ये मेरे पास इसका आंसर आया। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आया, यहाँ से अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जाके इसका कहीं पर
मिड होगा। हम स्केल से, तो हम स्केल से भी देख लेते हैं कि इसका मिड कहाँ पे है। तो अगर हम इसे स्केल से देखें तो भी इसका जो हमारे पास जो मिड है वो कहाँ पे आ रहा है, वो हमारे पास, इसको यहाँ पे मैं अगर रखूँ तो इसका जो मिड है वो मेरे पास जहाँ पे मैंने आर्क लगाई है एग्जैक्टली यहीं पर इसका मिड आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे तकरीबन 1 पॉइंट पीछे है, तो ये क्या होगा हमारे पास 1.4 होगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.4। ठीक है, और वो ही हमने यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, अब हमने जी, ये तो हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमने करना है इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है जी इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो 3 से अगर हम नीचे देखें नंबर्स देखें तो हमारे पास क्या आते हैं, 2 और 1 होते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 प्लस 1 क्या होता है 5। वो तो बड़ा हो गया, वो तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं ना कि हम लिख देते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम लिख देते हैं 3 हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या आता है हमारे पास 2 प्लस 1, 3 इज इक्वल्स टू 3, फिर सेटिस्फाई हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास गिवन है ना स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसी को यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे इसी के ऊपर हम बनाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 बना देंगे। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाले को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को हमने इस्तेमाल करना है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हम ले लेते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लिख देते हैं यहाँ पर जी 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो 3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाला ये जो बना हुआ था, इसी के ऊपर हम क्या करते हैं बना लेते हैं जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपके पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाला क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ड्रॉ करना है, ऐसे इसका पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे आपने ड्रॉ करना है इसका ट्रायंगल, और इसी ट्रायंगल के ऊपर अब हम बनाएंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 को बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो लाइन है ना इसकी, ये वाली, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, इसी के अलाइन आपने रखना है ऐसे डी को, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। तो इसका 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे हम ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री का एंगल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैंने क्या कहा था कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो 3 वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो बेस में तो आ गया हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है 1 यूनिट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर इधर से देख लेते हैं 1 यूनिट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है। तो ये है जी हमारे पास 1 यूनिट। तो यहाँ पे रखते हैं हम अपना कंपास, और ये हमने लगा ली कि ये हमारे पास इक्वल है किसके, 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 यूनिट के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं जी पॉइंट कि ये हमारे पास इक्वल है जी 1 यूनिट के। अब हम क्या करते हैं जी, कंपास लेते हैं, सॉरी स्केल लेते हैं, और हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया इसको इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे हमारा जो है वो कंपास लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह है, ये देखें ये ऐसे है, क्योंकि ये इसकी जो हमारे पास है ना, ये इसकी बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो पहले भी हमने क्या किया था कि जो हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज था उसको हमने ओपन किया था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसको हम ओपन करेंगे। ठीक है,
तो ये हमने इसका हाइपोटेन्यूज ओपन किया और ये मेरे पास किसकी इक्वल आ रहा है, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पीछे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा विजिबल पता चले कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, ये हम इसे पीछे कर देते हैं इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। ये है मेरे पास जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये जो न्यू बना है ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, और इसको भी हम नाम दे देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसको हम यहाँ पे कह देते हैं कि इस पॉइंट को जिसने टच किया था इसको डी बोल देते हैं, तो ए बी सी डी, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ई बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट है जी ई। अब हम क्या करते हैं, कंपास लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे हमने पहले किया था। जैसे कि हमने पहले किया था, यहाँ पर देखें मैंने किया था कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, उतना मैंने कंपास को ओपन किया था और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे रख के, ये देखें मैंने यहाँ पर, सॉरी मैंने थोड़ा शायद बंद हो गया ये। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे खोला था ऐसे और यूँ मैंने आर्क लगा ली थी। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया था। यहाँ पे हमने नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे कि ये मेरे पास इसकी बेस है ना ये, ठीक है, और ये इसका क्या है मेरे पास यहाँ पर इसका मेरे पास है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो हम इसके हाइपोटेन्यूज जितना खोलेंगे कंपास को, ठीक है, ये मैंने खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई एक आर्क। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इसका मिड था। ठीक है, तो ये 6 हो गया और ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास क्या 7 है। और वैसे भी हमारे पास जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो होता है हमारे पास 3, वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है जी, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना, हमारे पास इक्वल होता है जी 1.732050। और यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आया है, हमारे पास आया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3, हमारे पास आया 1.7 के इक्वल आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है जी इसका जो है कैलकुलेटर से। आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी चेक कर लेना और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी चेक कर लेना, तो आपके पास यही आंसर्स आएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका फर्स्ट भी पार्ट, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी थर्ड पार्ट। अब ये इजी पार्ट्स हैं, अब मुश्किल नहीं है ये। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड पार्ट है 4 होल 1/3 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, ड्रॉ कर लेते हैं 4 होल 1/3 को। ये ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, नंबर लाइन को बना लेते हैं। हम कह देते हैं कि मेरे पास है -1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास 4 होल 1/3। तो 4 कहाँ पे है हमारे पास, ये है ना 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 को इनने कितने पार्ट्स में किया गया है, किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। तो हम भी इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, इसको कह देते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ये थर्ड पार्ट नहीं है, ये थोड़ा छोटा हो गया हमारे पास। इसको हम कह देते हैं, हमने इसे रिप्रेजेंट करना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ये मेरा इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने जो है यहाँ पे 4 को 3 पार्ट्स में कर दिया। अब हमने क्या करना है 1 होल, यानी कि इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि ये, तो ये मेरे पास आ गया 4 होल 1/3। ठीक है जी, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 4 होल 1/3 को नंबर लाइन पे। बस इतना सही काम करना था। नेक्स्ट मेरे पास है जी इसका पार्ट नंबर 4 है, इसको हमने करना है, रिप्रेजेंट करना है हमने इसको नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से नंबर लाइन को बना लेते हैं। ठीक है,
और हमारे पास है जी अब -2 होल 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये मेरे पास हो गया, इसको कह देते हैं -1, ये 0, और बल्कि हमें इसे -2 की तरफ लेके जाना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं, इसको कर देते हैं -4 कर देते हैं। ठीक है, इसको -4 कर देते हैं, दोबारा बनाने से बेहतर ऐसे कर देते हैं, इसको -4, इसको -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, और इसको कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लाइन बना ली। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर करना है जी, रिप्रेजेंट करना है -2 होल 1/7 को हमने नंबर लाइन पे करना है। तो यहाँ पे क्या है कि -2 के कितने पार्ट्स हैं, नीचे देखिए 7 पार्ट्स हैं, तो इसको हम 7 पार्ट्स में कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और ये वाला हो गया इसका 7 पार्ट। आपने क्या करना है, नंबर लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और रिक्वायर्ड क्या है 1/7। तो पहला पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये मेरे पास आ गया -2 होल 1/7। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमने करना है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास 5/8। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उस पर हम कर लेते हैं इसको 5/8 को। तो ये है जी मेरे पास नंबर लाइन, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 7। ठीक है, ये हो गया, इसको हम कह देते हैं कि -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5। ठीक है, ये हमने बना ली हमारी नंबर लाइन। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5/8 है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास कोई होल नंबर है नहीं, है ना कोई होल नंबर। ठीक है, तो यानी कि ये 5/8, यानी कि इसे हमने किससे करना है, जब कोई साथ में होल नंबर नहीं होगा तो आपने उसे 0 से स्टार्ट करना है। अगर तो होल नंबर यहाँ पे है, देखिए -2, तो मैंने इसे -2 से शुरू किया है। यहाँ पे 4 था तो मैंने इसे 4 से शुरू किया, लेकिन यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है, तो मैं इसे किससे शुरू करूँगी, 0 से। तो यहाँ से 0 के हम कितने पार्ट्स बनाएंगे, 0 से 1 के बीच में 8 पार्ट्स बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला हो गया इसका 8th पार्ट। ठीक है, अब क्या करना है, हमने 5/8, तो इसमें से गिनते हैं पांचवा कौन सा हिस्सा है, 1 2 3 4 5th, ये हो गया मेरे पास 5th, तो ये हो गया मेरे पास इसका 5/8। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर नंबर लाइन पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने करना है इसका 6th पार्ट हमारे पास है, 6th पार्ट को भी कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है। 6th पार्ट है जी हमारे पास 2 होल 3/4। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो हम कह लेते हैं यहाँ पे मेरे पास है ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और इसको बोल देते हैं 4। ठीक है, अब क्या हमारे पास 2 होल 3/4, 2 से शुरू करना है, और टोटल इसके कितने पार्ट्स बनाने हैं, 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, मैंने इसके 4 पार्ट्स बना लिए, 1 2 3 4 पार्ट्स। ठीक है, 3/4 पार्ट्स, तो 1 2 3, ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, 2 होल 3/4। ठीक है, मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। तो ये इतने इजी से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 2 जो थे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, उनको समझाना थोड़ा सा, मतलब मुश्किल इतने नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाना कि आप लोगों को हर चीज़ उसकी समझ आ जाए वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये थी जी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 भी करवाई है, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।